प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 9 फरवरी 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 करोड़ से होगा नैना देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण। भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेलवे लाइन निर्माण कार्य को लेकर भाजपा द्वारा की जा रही बयानबाजी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए प्रदेश सरकार केवल बिलासपुर पर चरण के लिए ही अपनी निर्धारित हिस्सेदारी देगी। बिलासपुर से आगे लेह चरण के लिए सरकार कोई पैसा नहीं देगी। उन्होंने इस रेल लाइन को लेकर भाजपा नेताओं के द्वारा लूटी जा रही वाहवाही पर कहा कि भाजपा नेता ये क्यों भूल रहे हैं कि ये योजना पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की है और उस समय वो नादौन के विधायक थे। उन्होंने कहा कि श्री नैना देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत पर हिमाचल में जश्न। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को दे डाली बधाई। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रदेश भर में जश्न का माहौल है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी सीटीओ चौक भाजपा के रंग में रंगा नजर आया। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े और लड्डू बांटे, साथ ही जय श्री राम, मोदी मोदी के नारे लगाए। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली से आपदा खत्म होने जा रही है। आम आदमी पार्टी जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दावा कर राजनीति में आई थी, वहीं अब वो भ्रष्टाचार में डूबी है। हिमाचल ने यूपीएस लागू की तो केंद्र से मिलेगी 1600 करोड़ की आर्थिक मदद। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश सरकार को पत्र लिखा गया। इस पत्र में लिखा गया कि यदि प्रदेश सरकार यूपीएस को लागू करती है तो उसे 1600 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। ये दूसरा मौका है जब केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश सरकार को इस बारे में पत्र लिखा गया। इससे पहले भी प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया था, जिससे प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभ मिला था। हिमाचल में अगले 5 दिनों तक सक्रिय रहेगा पश्चिमी विक्षोभ, बारिश और बर्फबारी की संभावना। हिमपात के कारण बंद अटल टनल रोहतांग 3 दिन बाद पर्यटकों के लिए बहाल हो गई। मनाली केलंग और केलंग उदयपुर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुचारू है। मौसम विभाग ने 8 से 12 फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई है। इससे प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर हिमपात व वर्षा की संभावना है। अब क्यूआर कोड से मिलेगी चंबा के ऐतिहासिक अखंड चंडी पैलेस की जानकारी। जिला चंबा के ऐतिहासिक स्थल अखंड चंडी पैलेस व चंबा पुस्तकालय की पूरी जानकारी अब एक क्लिक पर क्यूआर कोड के माध्यम से स्थानीय लोगों व पर्यटकों को मिलेगी। क्यूआर कोड स्कैन करने पर संबंधित स्थल की पूरी जानकारी लिखित तौर पर उपलब्ध होगी। वहीं ऑडियो के माध्यम से भी जानकारी मिलेगी। शनिवार को अखंड चंडी पैलेस का डिजिटाइजेशन करते हुए क्यूआर कोड जारी किया गया है। ये कोड बुक माई एक्सपीरियंस वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। जैसे ही पर्यटक इसे स्कैन करेंगे तो उन्हें अखंड चंडी पैलेस के इतिहास से लेकर इसके महत्व सहित तमाम जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगी। एमसी के बजट में कई सौगात देने की तैयारी, नहीं लगेगा ग्रीन टैक्स। कांग्रेस शासित नगर निगम शहर वासियों को इस साल कई बड़ी सौगात देने जा रहा है। टैक्स का बोझ डाले बिना आम जनता को पार्किंग, पार्क और सड़कों जैसी मूलभूत सुविधाएं देने के अलावा कई बड़ी घोषणाएं बजट में हो सकती हैं। खास बात यह है कि इस बार नगर निगम के बजट में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने जैसी घोषणा नहीं होगी। निगम ने इस बार बजट में इसे शामिल न करने का फैसला किया है। पिछले 5 बजट में हर साल इसकी वसूली की घोषणा होती रही। विदेशों में भी ऑनलाइन बिकेंगे कैदियों के बनाए उत्पाद। आजीविका मिशन के तहत मिलेगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हिमाचल की जेलों में बंद सजा याफ्ता और विचाराधीन कैदियों के निर्मित हस्तशिल्प उत्पादों को अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारने की तैयारी है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा, जबकि ई कॉमर्स कंपनी लोगों के घर पर ही इन उत्पादों की डिलीवरी करेगी। प्लेटफॉर्म से प्रदेश के कैदियों को एक मंच मिल पाएगा, जिससे वो आसानी से अपने उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन माध्यम से बेच पाएंगे।
हिमाचल प्रदेश करुणामूलक संघ ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। हिमाचल प्रदेश करुणामूलक संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने प्रदेश सरकार तथा उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि चुनाव के समय उनके किए वादों को सरकार ने पूरा नहीं किया तो वो संघर्ष करने को मजबूर होंगे। इसको लेकर अंतिम निर्णय संघ की कार्यकारिणी की बैठक में लिया जाएगा। फ्लाइट में शिमला से गग्गल पहुंचना हुआ और सस्ता 1714 रुपए की हुई टिकट। फ्लाइट में शिमला से गग्गल कांगड़ा पहुंचना और सस्ता हो गया है। इस हवाई रूट पर एलायंस एयर की सस्ती टिकट 1714 रुपए में उपलब्ध है। हालांकि ये सस्ती टिकट सीमित संख्या में उपलब्ध है। ऐसे में इस टिकट को बुक करवाने के लिए यात्रियों को यात्रा से कुछ दिन पहले ही बुक करवानी होगी। ये सस्ती टिकट बिकने के बाद यात्रियों को 2029 रुपए और 6229 रुपए की टिकट्स मिल रही हैं। अगले सेशन में हर विधानसभा में बनेगा एक एक्सीलेंस स्कूल। प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में अब एक एक्सीलेंस स्कूल बनेगा। अगले सेशन से सरकार इस योजना को लागू करने जा रही है और इसकी तैयारियां भी विभाग ने शुरू कर दी हैं। जिलों से इस संबंध में रिपोर्ट भेज दी गई। ऐसे में विभाग जल्द ही इन स्कूल को अपग्रेड करने का काम शुरू करेगा। हाल ही में उच्च शिक्षा निदेशालय में जिला उप निदेशकों के साथ हुई समीक्षा बैठक में इन स्कूल्स की डिटेल रखी गई। आउटसोर्स भर्तियों का रास्ता साफ। हिमाचल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियां करने की राह आसान होती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आउटसोर्स भर्तियों पर फिलहाल हिमाचल सरकार को राहत देते हुए हाईकोर्ट के आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने को कहा। शीर्ष कोर्ट के न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। हाईकोर्ट ने 8 जनवरी 2025 को प्रदेश सरकार की ओर से आउटसोर्स पर लगी रोक को हटाने के लिए जो अर्जी दायर की उसे रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में वैकेशन चल रही हैं, जिसकी वजह से अति महत्वपूर्ण मामलों में ही सुनवाई की जा रही है। हाईकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। चुट्टे की पुड़िया निगलने के बाद युवक की किडनी खराब, आईसीयू में भर्ती। जानिए मामला। चिट्टा कितना घातक नशा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पकड़े जाने के डर से पुलिस के सामने चिट्टे की पुड़िया को निगलने वाले युवक की किडनी खराब हो गई। पिछले 14 दिन से आईसीयू में भर्ती कांगड़ा निवासी 27 वर्षीय युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश की समीक्षा कर रही राज्य सरकार। वन भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश के जवाब में राज्य सरकार ने इस मुद्दे की समीक्षा के लिए एक उप कैबिनेट समिति का गठन किया है। हमीरपुर में सड़क हादसा। महाकुंभ से लौट रहे थे हिमाचल के श्रद्धालु, ट्रैवलर हादसे का शिकार, 2 की मौत, 11 घायल। प्रयागराज महाकुंभ से शाही स्नान कर लौट रहे चड़ियार के 13 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दुर्घटनाग्रस्त 13 लोगों में से 2 की मौत हुई, जबकि अन्य घायल हैं। मृतकों में चड़ियार के डोली गांव की 60 वर्षीय निर्मला उर्फ गुड्डी देवी, पत्नी प्रीतम राणा और 50 वर्षीय सुरेंद्र राणा, पुत्र कपूर चंद्र शामिल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हादसे में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के संपर्क में है और घायलों का निकटतम अस्पताल में इलाज जारी है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।